जब पटी तो पी तो ही पब्लिक ने, वो कहाँ गई उतारो फिर। हाँ पी ही तो कह रहे हैं कि यमुना की बात, काशी में जो गंगा है उसमें कोरोना काल में कितनी सारी ढेरों लाशें बह रही थी, वो तो सफाई नहीं की उन्होंने। कितना बुरा हाल था, उसकी बात आप करेंगे? आप करना राजमहल की बात। मालिक साहब राजमहल बना के बैठा, आपने कहीं मुद्दा उठाया? बात वो नहीं होती। केजरीवाल ने कहा ना, केजरीवाल मैं तो बस साधारण हूँ, मैं तो सिक्योरिटी नहीं लूंगा, मैं तो सही। वो कहाँ से अब वो सब कुछ बदल गया। एक तो भारी कैंडिडेट है वो, और दूसरा एक नया चेहरा है। अगर मनीष सिसोदिया उनकी जगह होते तो कुछ इफेक्ट पड़ता। केजरीवाल जाएंगे। केजरीवाल ये तो कह रहे भाजपा आएगी इस बार। अरे ऐसे सोचने से थोड़ी नहीं है कि जब 3 बार सरकार रह चुकी है तो इतनी जल्दी थोड़ी ना पलटवार हो जाएगा ना। बीजेपी जाएगी तो ये बंद कर देंगे, या कांग्रेस आ जाएगी ये बंद कर देंगे, तो वो है पब्लिक पे डिपेंड है। अगर पब्लिक चाहती है अगर अच्छी पार्टी, तो वो फ्री की चीज ना देखे। अरे सब सुविधा ये करी है, 20 रुपए यहाँ ठेकेदार लेता था वो भी बंद हो गए। जो बत्ती हो और पानी फ्री दे रहे थे, दे रहे नहीं दे रहे। बीजेपी को सपोर्ट है, दे या मत दे, हम तो बीजेपी सपोर्टर हैं तो हैं, रहेंगे। और नमस्कार, मैं पूनम और आप देख रहे हैं विस्तार भारत। इस वक्त मेरी मौजूदगी पड़पड़गंज विधानसभा में। आपको बता दें जो यहाँ से विधायक हैं मनीष सिसोदिया हैं, आप पार्टी ने उनका टिकट काटकर अब अवध ओझा को उतारा है, और कांग्रेस से अनिल चौधरी और बीजेपी से रविंद्र सिंह नेगी। तो सीधा यहाँ की जनता से जानने की कोशिश करें कि इस बार जनता किसको मौका देगी। लगातार आपको बता दें कि तमाम पार्टियां रेवड़ी देने में लगी है, वहीं भाजपा, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी भी ये कह रही कि इस बार अगर सरकार आती है तो जनता को फ्री की रेवड़ियां दी जाएंगी। तो सीधा यहाँ की जनता से जुड़ेंगे, जानने की कोशिश करेंगे किसकी रेवड़ी पे विश्वास है और किसको लाना चाहेंगे। सीधा जुड़ने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है अंकल जी? मुकेश गुप्ता। कब से रह रहे हैं यहाँ पे? काफी टाइम हो गया। जो यहाँ के मौजूदा विधायक हैं मनीष सिसोदिया, कैसा काम किया? लगभग उन्होंने भी सही किया, अब लगभग सही करा काम तो कर। अच्छा। मगर बीच में आगे कुछ काम हुआ ही नहीं है। अच्छा, पानी का, बिजली का, साफ सफाई कैसी हो? पानी का तो बिल्कुल गंदा पानी है। गंदा आ रहा है। कब से आ रहा है? नहीं, अब तो फिलहाल सही है घर, मगर बीच में बहुत गंदा। अच्छा, इस बार क्या लग रहा है, किसको मौका देंगे? तो बीजेपी को मौका देंगे। बीजेपी को? बीजेपी क्यों? हमारी पार्टी है। अच्छा, आपकी पार्टी है। सही बात है, तो हमारी पार्टी है, उसको या हारो जीतो बात की बात है। रविंद्र सिंह नेगी को उतारा है, उनको मौका देंगे। लग रहा है यहाँ से जीत पाएंगे? तो पक्का तो है। पक्का है। चलिए, आपका क्या नाम है? मुन्ना। क्या लग रहा है यहाँ पर कितना काम हुआ है? काम तो सही हुआ है, मगर हम तो बीजेपी चाहते रहेंगे और हमेशा। और जो यहाँ के विधायक है मनीष सिसोदिया, उन्होंने कैसा काम? हमारा विश्वास नगर में ओम प्रकाश शर्मा जी है, उनको सपोर्ट करते हैं, हमेशा करते रहेंगे। अच्छा जी। बीजेपी में क्या लग रहा है, जो अगर सुविधाएं वो कह रहे कि फ्री बिजली, फ्री पानी, अरविंद केजरीवाल लगातार दे या ना दे, हम तो बीजेपी को सपोर्ट है। अच्छा। दे या मत दे, हम तो बीजेपी सपोर्टर हैं तो हैं, रहेंगे और हमेशा। चलिए। हमारा नाम इसाक। कब से नारियल बेच रहे हैं? हो गए 3 साल हो गए बेचते। यहाँ का क्या माहौल लग रहा है इस बार? सभी का है, जिसका जोड़ो देखो। आम आदमी पार्टी कैसी लगती है? बढ़िया लगती है। बढ़िया आपके लिए कोई सुविधाएं की हैं रेडी पटरी वालों के लिए? अरे सब सुविधा ये करी है, 20 रुपए यहाँ ठेकेदार लेता था वो भी बंद हो गए। अच्छा। जो बत्ती हो और पानी फ्री दे रहे थे, दे रहे नहीं दे रहे थे। पीने का पानी गंदा आ रहा है इस एरिया में। वो तो सभी आ रहा है, कोई यही थोड़ी वो आ रहा, हर जगह आ रहा वो तो। अच्छा, इस बार किसे लाना चाहेंगे? अब देखो जिसका माहौल होगा। माहौल कह रहे हैं आप और बीजेपी का ही लग रहा है, और देखी जाएगी। बताओ। ललित पुराना। कब से रह रहे हैं यहाँ पे? हम 20-25 साल से रह रहे हैं। 20-25 साल। जो विधायक हैं मनीष सिसोदिया, कैसा काम किया? कोई काम नहीं किया उन्होंने। लगातार आम आदमी पार्टी कहती है कि दिल्ली का हर एक कोना चमक रहा है, दिल्ली में हमने विकास किया। दिखा देते हैं चमक रहा है। अब चलो मैं दिखा देता हूँ आपको। अच्छा। चमक रहा है, बदबू आती है निकलते हुए उस रास्ते से। चमक कहाँ रहा है, ऐसे झूठ बोल रही है। इस बार किसे मौका देंगे? तीनों कैंडिडेट हैं यहाँ पे, आपके, बीजेपी के, कांग्रेस के। मौका किसको देंगे ये तो समय बताएगा, लेकिन जो काम करेगा अच्छा उसको देंगे। काम कौन कर रहा है आपके अकॉर्डिंग? काम जब सरकार आएगी तो काम होगा ना। जब ये सेंट्रल में बीजेपी की है और यहाँ पे आपकी है, काम कहाँ हो रहा है? तो आप समझ सकते हैं ना, दोनों एक जैसी हो काम तो। ना होने का क्या कारण है? कारण है तो डबल इंजन की सरकार होनी चाहिए। यस। लग रहा है बना पाएंगे सरकार?
मैं थोड़ी बनाऊंगा, मैं अपना जनता ही तो देती है ना वोट। जनता बनाएगी, जनता बनाएगी तो देगी। आप बताइए क्या नाम है? राम कुमार। हाँ, क्या लग रहा है यहाँ का, क्या माहौल है? यहाँ का तो बीजेपी का माहौल लग रहा है जी। अच्छा, क्यों बीजेपी? उन्होंने तो कुछ काम ही नहीं करा है। एक के साथ एक दारू बांटी फ्री में। अच्छा। केजरीवाल जी ने उन्होंने सिसोदिया हम्म। सिसोदिया जी ने। तो अब यहाँ 3 बार आप लोगों ने 3 बार विधायक क्यों बनाया? वो झूठ की राजनीति करी है हमने तो नहीं बनाया, हमने तो पहले भी बीजेपी को दिया था, अब भी इस बार भी बीजेपी। यही सोच रहे हैं। आपका क्या नाम है? सैनी कुमार। हाँ, क्या लग रहा है यहाँ का, क्या माहौल है? केजरीवाल जाएंगे। केजरीवाल, ये तो कह रहे भाजपा आएगी इस बार। अरे ऐसे सोचने से थोड़ी नहीं है कि जब 3 बार सरकार रह चुकी है तो इतनी जल्दी थोड़ी ना पलटवार हो जाएगा। कह रहे 3 बार में कोई काम नहीं किया जो करना चाहिए था। काम नहीं किया तो वैसे ही आ जाते हैं। हाँ, काम किया जब तो आ जाते हैं। कह काम रहे के इतनी आधार गंदगी है यहाँ पे, काम- पानी की दिक्कत है। काम के आधार पर ही लोग आते हैं। एक के साथ एक दारू बांटी को क्या क्या काम कह कर रहे? एक के साथ एक बांटी। तो ही हाँ, जब पटी तो पी तो ही पब्लिक ने, वो कहाँ गई वो दारू फिर? हाँ पी ही तो काम भी तो हो रहा है, दारू भी जरूर है। क्यों गवर्नमेंट क्यों बेच पा रही है इसको? गवर्नमेंट क्यों बेच पा रही है? और शीश महल किसने? सभी कोई इतना तो कोई नहीं लड़ता। ये तो कह रहा था मैं कोई सिक्योरिटी नहीं लूंगा, मैं ये नहीं लूंगा। सबने बनाया सिक्योरिटी, सबको सिक्योरिटी चाहिए। डर तो सीएम को तो सबको डर लगता है, ऐसा कुछ ना। आम आदमी तो जैसा आप डोल रहे हम डोल रहे हैं, तो थोड़े डोल लेगा कोई भी। लेकिन भैया उन्होंने कसम खाई थी कि गाड़ी नहीं लूंगा, बंगला नहीं सबको ऐसे तो कैमरे तो कोई गोली मार देगा तो फिर तो ऐसे तो। अच्छा। और क्या? अच्छा, ये बताइए फड़फड़गंज से क्या माहौल है? ये तो जनता बताएगी कि क्या होना है। माहौल तो जनता बताएगी। अब क्या कह रहे हैं? केजरीवाल मैं ये कह रहा हूँ, ये कह रहे हैं कि यमुना की बात, काशी में जो गंगा है उसमें कोरोना काल में कितनी सारी ढेरों लाशें बह रही थी, वो तो सफाई नहीं की उन्होंने। कितना बुरा हाल था, उसकी बात आप करेंगे? आप करना ना राजमहल की बात। मालिक साहब राजमहल बना के बैठा, आपने कभी मुद्दा उठाया? बात वो नहीं होती। केजरीवाल ने कहा ना, केजरीवाल मैं तो बस साधारण हूँ, मैं तो सिक्योरिटी नहीं लूंगा, मैं तो सही। वो कहाँ से अब वो सब कुछ बदल गया। मैं कांग्रेस का साथ नहीं दूंगा, कांग्रेस के साथ भी घुस गया। वो सब क्या हुआ? अब कांग्रेस की बुराई कर रहे हैं। नेता सारे दल बदलू होते हैं सारे। लेकिन अरविंद केजरीवाल कहते थे मैं कट्टर ईमानदार हूँ। बेईमान किधर से नजर आ रहे हैं? कह रहे शराब घोटाला किया उन्होंने। एक घोटाला दिख जाता, बाकी और कुछ नहीं दिखता। ना स्कूल दिखता, ना स्वास्थ्य दिखता, ना शिक्षा दिखती, कुछ नहीं दिखता है। अरे रोजगार भी तो देखना चाहिए। स्कूल तो ठीक है, चलो अच्छे होंगे कुछ। घोटाला तो मान रहे हो, घोटाला हुआ है। वो तो कह रहा कट्टर ईमानदार कहाँ गया? कहाँ से आया पैसा फिर? वो कहाँ से बना ये? बोला यहाँ का। यहाँ तो तीनों ही जो कैंडिडेट खड़े हुए हैं ना, तीनों ही अपने, तीनों की अलग अलग पहचान है, तीनों ही अच्छे हैं। और अगर निगम पार्षद जी हमारे जो लड़ रहे हैं, रविंदर सिंह नेगी, मतलब आउट का तो मैं बोलता नहीं, पर इस क्षेत्र में उनका अच्छा दबदबा है। अवध ओझा को उतारा है आप पार्टी ने, कैसे देख रहे हैं? एक तो भारी कैंडिडेट है वो, और दूसरा एक नया चेहरा है। अगर मनीष सिसोदिया उनकी जगह होते तो कुछ इफेक्ट पड़ता, पर अब इनको क्या है, नेगेटिविटी फैली हुई है। क्या इन्होंने घोटाला करा तो ही इन्होंने मनीष सिसोदिया को यहाँ से बाहर भेजा है। अच्छा, अदरवाइज पार्टी हाँ, अगर मनीष सिसोदिया जी यहाँ से होते तो हो सकता था वो जीत जाते, पर मुझे तो नहीं लगता अवध ओझा का इधर। आप पार्टी ने काम कैसे किए 10 सालों में? अगर देखा जाए एजुकेशन पे उनका काम जो है वो दिखता है। अदरवाइज कंस्ट्रक्शन का काम, रोड का, गलियों का और नाली वगैरह, ये सब काम उतना है नहीं। बाकी जो आप खुद देख लें, गली ये तो ऑन रोड पे है, आप गलियां जाके देखें सारी पानी नाली से भरी हुई है। हमारी तरफ शी ब्लॉक में ही रहता हूँ मैं, इधर लोकली। क्या लग रहा है जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि दिल्ली में फिर से 70 सीटें लेके जाऊंगा, इस पे क्या नहीं, अब पॉसिबल नहीं है। 70 सीटें नहीं, अगर जीतेंगे भी तो 45-50 के आसपास अगर जीतते हैं तो। चांस लग रहा है? हाँ, चांस तो लग रहा है। चांस क्यों लग रहा है? काम किया नहीं, जनता कहती है कि 10 सालों में कोई काम नहीं किया, तो चांस किस बात? मैं आपको बताऊं, इनका जो इफेक्ट है, जो इन्होंने जो फ्री जो स्कीम चलाई हुई है, बस में लेडीजों का फ्री, और जो बिजली का भी चल रहा है। अब वो देखा है ना, बीजेपी आ जाएगी, मतलब एक डराना हो गया ना, बीजेपी आ जाएगी तो ये बंद कर देंगे, या कांग्रेस आ जाएगी ये बंद करेगी, तो वो है पब्लिक पे डिपेंड है। अगर पब्लिक चाहती है, अगर अच्छी पार्टी, तो वो फ्री की चीज ना देखे, अगर काम चाहिए उसको तो। लेकिन अब तो तमाम पार्टियां ये कह रही है कि अगर हमारी सरकार आएगी हम महिलाओं को 2500 रुपए देंगे।
फ्री का जो, जितना दिल्ली का बजट है इतना फ्री में बांट दोगे तो काम कहाँ से होगा? तो किसकी रेवड़ियों पे विश्वास है? नहीं, किसी के अभी भी नहीं करना चाहिए। फ्री तो चीज किसी की नहीं लेनी चाहिए। विकास होना चाहिए। हाँ, विकास हो, काम हो, सड़कें बने, कंस्ट्रक्शन हो, फ्लाईओवर बने, जो दिल्ली में जरूरत है, बेसिक जो चीजें उनको करो। फ्री की किसी कोई चीज की जरूरत है, या बंदा कमा सकता है तो फ्री क्यों देना है? अच्छा, अभी अरविंद केजरीवाल ने एक आरोप लगाया है कि हरियाणा से जो पानी आ रहा है उसमें भाजपा वाले जहर मिला रहे हैं, कैसे देख रहे हैं इसको? ये सब बेबुनियादी बातें होती हैं। कोई भी पार्टी आएगी वो यही बोलेगी। वो सब ये सब कहने की बात है। ऐसा होता है। अभी इन्होंने जो वादे करे थे, जब यमुना जी साफ कर देंगे, मतलब फर्स्ट टाइम जब चुनाव जीते तो भी यमुना साफ हो रही थी, नेक्स्ट टाइम जीते तो भी यमुना साफ हो रही थी, अभी फिर वो 5 साल मांग रहे यमुना साफ करने के लिए। कह रहे मौका दे दीजिए। यमुना हो गई है जो अभी तक यमुना साफ ही नहीं हुई। कह रहे मौका दे दीजिए। तो कितने मौके और भी चांस दो, और पार्टियां भी तो हैं। कांग्रेस को दे दिया, आम आदमी पार्टी को, बीजेपी को भी मौका दे दो, क्या पता। दिल्ली के लिए कौन बेहतर है, सवाल ही उठता है। देखो, दिल्ली में तो अभी जिस टाइम केंद्र में अगर गवर्नमेंट बीजेपी की है, मेरे हिसाब से, मेरा व्यक्तिगत मानना है, तो बीजेपी की गवर्नमेंट होनी चाहिए, तो ही दिल्ली का काम बेहतर हो सकता है। मुद्दा क्या रहेगा बीजेपी को लाने का? बीजेपी वही बेसिक चीज है, काम करे। नहीं, हाँ। शीला दीक्षित की गवर्नमेंट थी तो दिल्ली में काम क्यों होता था? केंद्र में कांग्रेस की गवर्नमेंट होती थी, जो बजट पास होता था तो तुरंत। आप भी मानते हैं कि बीजेपी रोड़ा बनती है काम न करने में, जिस तरह से अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि केंद्र काम का नहीं जो करने काम है देते? वो सब जितनी भी राज्य है उनका जो बजट है उनको देती है। जी, अब उस बजट से आप काम करवा लो, जी। या फ्री में बस चला दो, या फ्री पानी दो, फ्री बिजली दे दो, वही काम कर सकते हो ना। और जो पार्टियां हैं वो काम कर रही हैं और आप ये फ्री में बांट रहे हो, ये कोई चीज नहीं है ना। फ्री का कोई चीज का मसला नहीं है। आप क्या कहेंगे सर, क्या लग रहा है दिल्ली का माहौल? मोदी चचा नहीं बस, और कुछ क्यों आने चाहिए? वही आएंगे, कोई भी ना आने का। चलिए देखिए, इस वक्त मेरी मौजूदगी पड़पड़गंज विधानसभा में थी। यहाँ पे तमाम लोगों से जानने की कोशिश करी कि इस बार क्या माहौल है पड़पड़गंज का, लेकिन तमाम लोगों से बात करने के बाद ये पता चला कि यहाँ से भाजपा के जो कैंडिडेट है उन पे ज्यादा विचार किया जा रहा है, और अवध ओझा के बारे में ये कहा जा रहा है कि नया चेहरा है, नए चेहरे में विश्वास करना मुश्किल है। लेकिन देखना ये होगा कि 5 तारीख को क्या होने वाला है और नतीजे किस ओर आते हैं। मैं पूनम, आप देखिए विस्तार भारत।